आज की एक और बड़ी खबर, जहां एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से उम्मीदवार बनाया, लेकिन टिकट मिलने के दूसरे ही दिन कंगना पर कांग्रेस की तरफ से ऐसा हमला हुआ जो सियासी मुद्दा बन गया है। अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने कंगना पर अभद्र टिप्पणी की। टिप्पणी सोशल मीडिया के जरिए की गई, इतनी आपत्तिजनक थी कि सुप्रिया श्रीनित की तरफ से ही इसे डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन हंगामा मचना तय था। हंगामा मचा भी। खबर यह है कि आज कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अब मुलाकात करने वाली हैं। आज रात 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कंगना रनौत की जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। सुप्रिया श्रीनित के पोस्ट पर कंगना रनौत की तरफ से क्या कहा गया आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बीच अभद्र टिप्पणी से दुख की बात कंगना कह रही हैं। ऐसी टिप्पणी मंडी का अपमान है। मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। कोई भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। और कंगना विवाद में कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। बड़ी खबर बता दें, हताशा में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं विपक्षी नेता। मोहब्बत की दुकान में नफरत भरी है। विपक्ष देश विरोधी ताकतों के साथ है। विपक्षी दलों की मानसिकता विभाजनकारी। इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानि के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। और कंगना विवाद पर हिमाचल के सीएम सुक्खू की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर आपको बता दें। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की बेटी, हम महिला सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं। उनके पिताजी जिला मंडी में, उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं ऐसा कह रहे हैं। और महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की। 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की। हकीकत यह है कि कंगना रनौत पर भद्दे पोस्ट में पिछले 24 घंटे से सियासी मुद्दा ये बन चुका है और बीजेपी हमलावर है, नारी शक्ति का अपमान इससे बता रही है और कांग्रेस बैकफुट पर है। सुप्रिया श्रीनित सफाई दे रही हैं, कह रही हैं कि वो महिला शक्ति का अपमान नहीं कर सकती। हालांकि सुप्रिया ने वो पोस्ट हटा लिया। पूरे विवाद पर कंगना रनौत का जवाब भी आपके सामने है, लेकिन इस विवाद में अब राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री हो गई है और यही बड़ी खबर है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय महिला आयोग की चिट्ठी में आखिर क्या क्या बातें लिखी गई हैं और क्या मांग की गई है। सुप्रिया श्रीनित पर कार्रवाई की मांग को लेकर खबर है। ईसी से जल्द और सख्त एक्शन की मांग इसमें की गई है। टिप्पणी को अपमानजनक बताया गया है, व्यवहार असहनीय और गरिमा के खिलाफ बताया गया। महिलाओं के लिए सम्मान रखने की बात भी एनसीडब्ल्यू की तरफ से इस चिट्ठी में कही गई है। हालांकि इस पूरे विवाद पर हमारी संवाददाता ने एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा से भी बातचीत की है। ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए।
हमारे साथ एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा जी। मैम, आपने जो सुप्रिया श्री ने जो है कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने जो ट्वीट किया है आपत्तिजनक ट्वीट कंगना रनौत को लेकर, उसको लेकर आपने बाकायदा एनसीडब्ल्यू चीफ ने जो लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की बात करें। सुप्रिया जी ने बहुत अभद्र शब्दों को यूज़ किया है और जैसे ही मैंने ये ट्वीट किया, मैंने कहा एनसीडब्ल्यू इस पे एक्शन लेगा और हमने रात को ही इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है जो मैं अभी बाय हैंड भेज रही हूँ। मैंने ये कहा कि हम कंगना जी के साथ खड़े हैं और किसी भी महिला के साथ अगर इस प्रकार की अभद्र बातें होती हैं तो हम एनसीडब्ल्यू उसमें उस महिला के साथ है। स्पेशली सुप्रिया जी जो एक नेता हैं, बड़े दल की नेता हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते और उसके बाद उन्होंने डिलीट किया और कहा कि ये मेरे हैंडल से किसी और ने किया है, जो कि और भी चिंताजनक बात है कि इतनी सीनियर नेता जो खुद भी जर्नलिस्ट रही हैं, अगर उनके हैंडल पे कोई मिसयूज़ कर सकता है और वो कुछ नहीं कर पा रही है तो ये सोचने वाली बात है। फिर भी मैं कहूँगी अहीर जी के उससे भी सेम वर्ड्स और सेम तरीके से उन्होंने भी ये कहा कि मेरा हैक हुआ है। ये आफ्टर थॉट है। ये सब करने की जगह अगर वो माफ़ी मांग ले और ये कहें कि उनसे गलती हुई है तो ये बेटर है। तो क्या उस लेटर में आपने क्या लिखा है, क्या कहा है? हमने, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है तो इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप इनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। अगर उन्होंने इसको ट्वीट को वापस ले लिया है तो आपको क्या मतलब लगता है इसकी? वापस लेने से अच्छा है कि माफ़ी मांगे। उन्होंने एक गलत एलिबाई बनाई है कि किसी और ने यूज़ किया है उनका हैंडल, क्योंकि जबकि ये जब उन्होंने जनता का रोष, आम जनता का रोष, मीडिया का रोष ये देखा, उसके बाद उनका ये आफ्टर थॉट है कि किसी और ने ये ट्वीट उनके हैंडल से किया है, जो कि मुझे लगता है उसकी जगह वो अगर सच में शर्मिंदा है तो एक माफ़ी बनती है और लेडी टू लेडी और अहीर जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मैं तो किसी भी महिला पर इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती और मैं करती ही नहीं। ये भी या तो उनका हैंडल कोई और यूज़ करता है हमेशा से और उन्होंने अपना हैंडल किसी और को दिया है, वही कर रहा है। ये अगर वो ऐसा कहती हैं, अगर फिर भी उनके हैंडल से गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है क्योंकि उनके हैंडल से गया है।